हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 3। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र। पार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के जो पिताजी थे वासुदेव जी, उनकी जो बहन थी उनका नाम था प्रथा। इसलिए बहुत ही प्यार से रक्त संबंध होने के नाते, एक भाई होने के नाते बहुत ही प्यार से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कई बार हे पार्थ कहते हैं, प्रथा पुत्र कहते हैं, क्योंकि वो उनकी बुआ जी के बेटे थे। रक्त संबंध, क्षत्रिय हैं दोनों के दोनों। कलयुग में तो हम सबको क्षत्रिय धर्म ही निभाना होता है, अर्जुन ही बनना होता है। अंदर महाभारत सबके चल रही है, इसलिए यहाँ पर पार्थ समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये जो नपुंसकता तुम दिखा रहे हो ना, नपुंसकता मतलब शक्तिहीन हो रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, युद्ध में खड़े होने तक की शक्ति नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम क्या कर रहे हो? अपने हृदय की दुर्बलता दिखा रहे हो, युद्ध में खड़े तक नहीं हो रहे हो। ये क्या कर रहे हो पार्थ? ये क्या कर रहे हो प्रथा पुत्र? ये तुम सही नहीं कर रहे हो और ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। अब इसे हम अपने जीवन में उतार करके देखते हैं। पार्थ तो हम समझ गए कि हम ही हैं पार्थ। इससे एक बहुत ही गहरा संबंध श्री कृष्ण के साथ हम जोड़ते हैं, रक्त संबंध। अगर हम खुद को पार्थ रूप में देखते हैं, समझते हैं, योद्धा रूप में देखते हैं, दुर्बल भी हो गए हैं, अपने जो हृदय की दुर्बलता है वो भी दिखा रहे हैं, मन की जो दुर्बलता है वो भी दिखा रहे हैं, पूरी तरह से हार भी मान चुके हैं, युद्ध भी नहीं लड़ना चाहते। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ये शोभा नहीं देता है। अगर हम क्षत्रिय हैं, युद्ध हो रहा है, इच्छाएं हमें मार रही हैं, हमारे विचार हमें मार रहे हैं, रो रहे हैं, तड़पा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, रात रात भर हम सो नहीं पा रहे, बुरी आदत से छुटकारा नहीं पा रहे, वो हमारे ऊपर हावी हो गई है। युद्ध करने के लिए सामने से वो सेना जो है वो तैयार खड़ी है, हमें मार देना चाहती है, तो क्या युद्ध करने के लिए खड़े भी नहीं होगे? क्या सचमुच में? क्या ये शोभा दे रहा है? इतनी ज्यादा दुर्बलता? शरीर से तो तुम दुर्बल नहीं हो, मन की दुर्बलता खुद ही को दिखा रहे हो। हम तो खुद ही को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही कृष्ण है और हमारे अंदर ही अर्जुन है। अगर हम दर्शक बन करके देखेंगे ना, तो हम समझ सकेंगे कि हम स्वयं को ही वो दुर्बलता दिखाते हैं, समाज को वो दुर्बलता नहीं दिखाते हैं। ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है कुरुक्षेत्र में, क्या कुरुक्षेत्र को दुर्बलता दिखा रहा है या फिर अर्जुन स्वयं दुर्बल हो गए हैं, स्वयं की दुर्बलता प्रदर्शित कर रहे हैं? स्वयं की दुर्बलता ही प्रदर्शित कर रहे हैं ना। कुरुक्षेत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वयं को प्रदर्शित कर रहे हैं या फिर वो सामने वाले से युद्ध कर रहे हैं। इसलिए इसमें समाज या दूसरे लोग कहीं पर भी खड़े नहीं हैं। अगर हम मन की दुर्बलता दिखा रहे हैं,
हम हार रहे हैं। हम अपनी इच्छाओं के अंदर इतनी बुरी तरह से पिस गए हैं कि अगर वो हमें नहीं मिल रही तो हम रोते बिलखते ही ये जीवन त्याग देना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपनी इच्छा को बहुत बुरी तरह से अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा हथियार डालते हैं जिनकी इच्छाएं उन पर हावी हो चुकी होती हैं, जिनकी बुरी आदतें उनके ऊपर हावी हो चुकी होती हैं। उन्हीं की इच्छाएं, उन्हीं की बुरी आदतें उन्हीं के सर पर चढ़ करके बोल रही होती हैं। तो ये हमें शोभा नहीं देता है। हम तो शुरू से, जब से जन्म हुआ है तब से क्षत्रिय रहे हैं। बहुत बड़ी फाइट करके हम माँ के गर्भ में आते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई करके हम गर्भ में आते हैं, उसके बाद भी हम लड़ते हैं। जब हम छोटे से होते हैं ना, तो करवट लेने तक के लिए हम लड़ते हैं। तब किससे? समाज से लड़ते हैं या स्वयं से लड़ते हैं? स्वयं से लड़ते हैं। बार बार चलने के लिए भी हम लड़ते हैं। तो किससे लड़ते हैं? माँ बाप से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, पड़ोसियों से लड़ते हैं, या स्वयं से लड़ते हैं? चलना है मुझे, चलना है मुझे, चलना है मुझे। क्यों? क्योंकि ये जो इच्छा है ना, वो हावी नहीं हुई है। हमने हार नहीं मानी है। अगर यही इच्छा हावी हो जाती तो क्या होता? एक छोटा सा बच्चा अगर इसी इच्छा को हावी कर ले, मैं चल नहीं पा रहा, 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 और ये सोच करके अब वो चले ही ना कि मैं चल ही नहीं पाता, क्या वो सचमुच में, क्या हम सचमुच में, वो बच्चे तो हम भी रहे हैं। लड़ाई हमने स्वयं से की है। इसलिए अगर कोई भी इच्छा आपके ऊपर हावी हो गई है, कोई भी बुरी आदत आपके ऊपर हावी हो गई है, कोई भी सोच विचार आपके ऊपर हावी हो गए हैं, तो उसके खिलाफ लड़ना बनता है, क्योंकि अब ये हमें मार देने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ पर क्षत्रिय धर्म निभाना होगा। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर खुले तौर पर बोलते हैं, हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र, यानी कि वो रक्त संबंध स्थापित करते हैं हमारे साथ में। हमें हाथ पकड़ना है, खड़े होना है, और जितनी भी चीज़ें हमको चलाने की तैयारी कर रही हैं ना, हमें उन्हें चलाना है। उनसे हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है तब वो इच्छाएं हैं, वो बुरी आदतें हैं, वो सोच विचार हैं। जीवन नहीं तो वो भी नहीं, ये समझना ज़रूरी है। इस तरह से क्षत्रिय धर्म को निभाना बहुत बहुत ज़रूरी है, और अपने श्री कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है। अब तो वो डट करके सामना करने के लिए कह रहे हैं, तो खड़े हो जाइए अब आप सब लोग, अपने आप को स्वयं के लिए खड़ा कीजिए। जितनी भी इच्छाएं, बुरी आदतें, सोच विचार आपके ऊपर हावी हो चुके हैं ना, उनको कहिए बस, रुको, क्योंकि मैं इतना दुर्बल नहीं हूँ, मैं इतनी दुर्बल नहीं हूँ कि अपने हृदय की दुर्बलता तुम्हें दिखाऊं और तुम मुझे मारो, तुम मुझे रुलाओ, तुम मुझे तड़पाओ। तो ऐसी इच्छा, ऐसे सोच विचार, ऐसी बुरी आदत मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ शत्रु है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन है, जिसके खिलाफ मुझे अपने श्री कृष्ण की बात मान करके खड़े होना होगा, खिलाफ खड़े होना होगा, उसके साथ खड़े नहीं होना होगा। जिस तरह से हम बचपन में ना चलने के खिलाफ खड़े होते हैं और चलते हैं, तो जो भी चीज़ें हमें मार रही हैं उनके खिलाफ खड़े होना होगा और स्वयं के पक्ष में खड़े होना होगा। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।